नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इस समय क्लास रुक गई थी, जिसके कारण रणथंभौर दुर्ग की जानकारी अधूरी रह गई थी। इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी दुर्ग में हमीर महल, जोगी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, हमीर की कचहरी, अधूरी छतरी, अधूरा सोफन, पद्मला तालाब, रानीहड़ तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, शिव मंदिर व पीर सदुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। त्रिपोलिया दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा व नौलखा दरवाज़ा दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पुटअप होता है कि त्रिपोलिया दरवाज़ा किस दुर्ग का है, अंधेरी दरवाज़ा किस दुर्ग का है और नौलखा दरवाज़ा किस दुर्ग का है। प्राकृतिक सुरक्षा से घिरे होने के कारण अबुल फजल ने कहा है कि और दुर्ग सब नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि अब्दुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है। अंडाकार आकार में बने इस दुर्ग को अंडाकार आकार में बने इस दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों में शामिल किया है। 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हम एक पेज पीडीएफ बनाते समय मिस हो गया था, उसको ले लेते हैं यहाँ। एक मिनट। ये अकबर ने सुरजनहाड़ा से यह दुर्ग छीन लिया था तथा जयपुर शासकों को सौंप दिया था। रणथंभौर दुर्ग की सभी जानकारियाँ यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम एक नया दुर्ग शुरू करते हैं, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये दुर्ग धानव श्रेणी को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों को पूर्ण करने वाला यह दुर्ग मेषा के पठार पर मीन या मछली के आकार का बना हुआ है, जिसके पास गंभीरी व बेड़स नदी बहती हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आवासीय श्रेणी में भी सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य व चित्रांग मौर्य के ने करवाया। अतः इसे प्रारंभ में चित्रकोट दुर्ग तथा बाद में चित्तौड़गढ़ का कहा जाने लगा। इस दुर्ग का सर्वाधिक विकास महाराणा कुंभा के काल में हुआ। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित कर इस पर अधिकार किया। कालांतर में यह दुर्ग परमारों में चालुक्यों के अधीन भी रहा। मेवाड़ शासक जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में लड़े गए भूताला या भूतेला युद्ध के बाद चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ के समर सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला गया। अतः 1303 में अलाउद्दीन ने यहाँ आक्रमण किया।
26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया व रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया। ये चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा है। हम नेक्स्ट पीडीएफ ले लेते हैं। ये पेज छूट गया था जिस कारण इस पेज को यहाँ पुटअप करना पड़ा है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा तथा जिम्मेदारी खिजर खां को सौंप जो मूसला मालदेव को जिम्मेदारी सौंपकर दिल्ली चला गया। इसके बाद यह दुर्ग जयसिंह जैसा के नियंत्रण में रहा, जिसको 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने पराजित कर यहाँ सिसोदिया सत्ता भी की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो 1533 ईस्वी में हुआ, विक्रमादित्य के काल में 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ आक्रमण किया। अतः राजमाता कर्मावती ने अपने पुत्रों को यहाँ से सुरक्षित निकालकर बाघ सिंह को इस दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी, जिनके नेतृत्व में केसरिया व कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया। इस प्रकार 5 मई 1535 ईस्वी को इस दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ। विक्रमादित्य का संरक्षक पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर को बनाया गया, जिसने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अतः पन्नाधाय ने पुनः चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की तथा उसे सुरक्षित कुमलगढ़ भेज दिया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर को हटाकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ का अंतिम शाखा और दूसरा शाखा कह सकते हैं, तीसरा शाखा कह सकते हैं, 1567 में अकबर ने उदय सिंह के समय 1567 ईस्वी में उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा ये जयमल व पत्ता इस दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपकर गोगुंदा चले गए। यहाँ 25 फरवरी 1568 ईस्वी को जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। इस दुर्ग का तीसरा व अंतिम शाखा था। 1615 ईस्वी में हुई प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत अमर सिंह प्रथम के समय यह दुर्ग मेवाड़ को प्राप्त हुआ, परंतु वे इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। इस दुर्ग में रत्नेश्वर तालाब, कुड़ेश्वर तालाब, पद्मनी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब व भीमलत तालाब आदि स्थित हैं। महलों की बात करें तो कुंभा महल, कंवरपदा महल, फतेह महल, रत्नेश्वर महल, पद्मनी महल, गोरा बादल महल, रणमल हवेली और जयमल हवेली स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर तुलजा भवानी मंदिर,
बाण माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, समिद्धेश्वर त्रिभुवन नारायण व मोक्कल जी का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, सोमदेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चंवरी जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है, और सतबीस देवरी। 7 प्रवेश द्वार हैं। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।